फरीहा, बहुत अच्छी लग रही हो। कहाँ जा रही हो? दोस्त की पार्टी में जा रही हूँ। कब आओगी? आप मुझसे इतने सवाल क्यों कर रही हैं? मैं तो बस जानती हूँ मैं, मेरी टो लेने की आदत हो गई है ना, कि किसी ना किसी तरह मेरे बारे में कुछ पता लग जाए और उससे आप दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज बनाते हैं। कैसी बातें कर रही हो? मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि अगर अम्मी पूछे तो मैं उन्हें। अम्मी को मैं खुद बता दूंगी। आप भाभी है ना, भाभी बनकर ही रहे, मेरी माँ ना बने। तुम मुझसे इतनी बदगुमान क्यों रहती हो फरीहा? अच्छा बस प्लीज, मूड मत खराब करें मेरा। इतनी देर? हाँ तो तैयार होने में थोड़ा वक्त लग ही जाता है सलमान। बुलाते हुए तो तुमने मुझे बड़ा स्ट्रिक्टली कहा था कि वक्त पर पहुंच जाना। तो अगर जिंदगी में पहली बार आपने वक्त की पाबंदी कर ली तो कौन सी कयामत आ गई? मैं हमेशा वक्त पर आता हूँ, तुम देर कर रही हो। अच्छा यार सलमान, लेट हो रहे हम, चले? थैंक यू सो मच। क्या बात है माहिदा? कुछ नहीं। फरिया ने कुछ कहा है? देखो बेटा, तुम जानती हो मेरी बेटी बहुत नाजुक मिजाज है और फिर इकलौती भी है, तुम उसकी बातों को इग्नोर कर दिया करो। जी। तुम्हें पता है ना, जब से तुम्हारे ससुर का इंतकाल हुआ है उनके हिस्से के लाड भी मुझे को उठाने पड़ते हैं, बस इसीलिए उसका मिजाज ऐसा हो गया है। कोई बात नहीं अम्मी, शादी के बाद ठीक हो जाएगी। अच्छा सुनो, तुमने खाने की तैयारी कर ली है? जी बिल्कुल। चलो शाबाश। फरिया कहाँ है? आज खाने पे नजर नहीं आई। अपने किसी दोस्त के घर गई है। अकेले गई है? सलमान के साथ? नहीं, सलमान के साथ गई है। आप उसकी शादी क्यों नहीं करा देती? कब की मंगनी हुई है उसकी, शादी में देर किस बात की? अरे मैंने बात की थी सलमान की अम्मी से, वो कहने लगी तालीम मुकम्मल हो जाए उसकी तो फिर कोई तारीख तय कर लेंगे। सलमान की तालीम तो बाद में भी मुकम्मल की जा सकती है, उनके घर में किस चीज की कमी है? तुम्हें किस बात की जल्दी है? अम्मी बस मैं ये चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये शादी हो जाए, उससे पहले कहीं ये रिश्ता खत्म ना हो जाए। अरे तुम क्यों कह रहे हो इस तरह की बात? दोनों हर वक्त लड़ते रहते हैं। हसीब आप सही कह रहे हैं। फरिया कभी लड़ाई नहीं करती है, हमेशा सलमान की तरफ से शुरुआत होती है। रहने दें, आप अच्छी तरह से जानती हैं गलती हमेशा फरिया की ही होती है। तुम फरिया के भाई हो कि सलमान के? देखिए जो ठीक होगा ना, मैं बस उसकी बात करूंगा और कुछ नहीं। तुम ही आग लगाती हो ना इसके। अम्मी मैं ऐसा क्यों कर? बस चुप हो जाओ। क्या हुआ? इतनी चुप चुप क्यों? हसीबा प्लीज फरीहा से कुछ मत कहा करें। फरिया से कुछ ना कहा करूं? क्यों? वो मेरी बहन है, कुछ गलत करेगी इसको समझाऊंगा नहीं क्या? लेकिन अम्मी को लगता है कि मैं आपको उसके खिलाफ भड़काती हूँ। ओहो यार प्लीज ये सब कुछ मत सोचा करो तुम। देखो जब मैं घर आता हूं ना
तो मुझे सुकून चाहिए होता है। मुझे सास बहू की चिक चिक मत सुनाया करो यार प्लीज। और तुम जानती हो मुझे सुकून किस बात से मिलता है? तुम्हें देख के, इनफैक्ट तुम्हें खुश देख के। मैं वैसे इतना स्ट्रेस में रहता हूं फैक्ट्री के कामों से यार। कम उसका अपना चेहरा दिखा के मेरी टेंशन थोड़ी सी कम कर दिया करो। तुम समझ रही हो ना क्या कह रहा हूं? लेकिन मुस्कुराहट नहीं आई। यस। हे, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? तबीयत? मेरी तबीयत खराब ही कब थी? लेकिन तुम शांजी की पार्टी में नहीं आई थी ना? हाँ, तो उस वक्त बिजी थी मैं। लेकिन सलमान तो कह रहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा तुमसे सलमान ने कहा है? हाँ, वो आया था वहां? हाँ आया था सारा के साथ। क्या वाकई? हाँ यार, फरिया रुको तो। हाँ मॉम, अभी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे यहाँ पर। क्या हुआ? तुम शांजी की पार्टी में गए थे? हाँ। सारा के साथ? हाँ। तुम मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम बिजी और वहां जाना नहीं चाहते? मैं बिजी ही था फरिया। मुझे बार बार शान से इंसिस्ट कर रही थी, फिर तुम इतनी जल्दी कहाँ रेडी होती। उसी दौरान मुझे सारा का फोन आ गया। तो बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात? तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुम्हारे लिए इतनी सी बात है? देखो, घर चलकर बात करते हैं। बात यही होगी सबके सामने। यही शुरू हुई है ना सबके सामने, तो खत्म भी यही होगी सबके सामने। देखो फरिया, तुम यहाँ पर मेस क्रिएट कर रही हो। मैं मेस क्रिएट कर रही हूँ? तुम मेस क्रिएट कर चुके हो। Do you know what you are? You're a liar. You're a cheater. मुझे तो शुरू से ही शक था कि तुम्हारा उस चीप लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। मुझसे क्यों झूठ बोला तुमने? फरिया, for God's sake, बस कर दो। तभी तुम उस दिन मुझे अपने साथ वहां लेके जाना ही नहीं चाह रहे थे। और यहाँ सबको बोलते फिर रहे हो कि मेरी तबीयत खराब थी। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हाँ, जाओ। और मेरी जिंदगी से भी चले जाओ। फरिया, क्या हो गया? ये कोई तुमसे किसने मांगा ओपिनियन? यार गुस्सा नहीं करो, ये जब माइंड योर बिजनेस। दर्द जो दिया है तुमने ही दिया है, उस पे सितम ये तेरा हम पे गिला है। हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इज़हार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा। दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। झूठा है वो। He is a cheater, उससे धोखा दिया मुझे। अरे बेटा, क्यों ऐसे कह रही हो? मैं बात करती हूँ ना सलमान से। आप उससे कोई बात नहीं करेंगी।
चलो फिर तुम ही कर लेना। मैं भी उससे कोई बात नहीं करूंगी। मैं अब उस शख्स को अपनी जिंदगी से निकाल चुकी हूँ। बेटा मेरी जान, क्या कह रही हो? इस तरह रिश्ते नहीं छोटी छोटी बातों पे खत्म किए जाते। छोटी बात? ये आपके नजदीक छोटी बात है? उसने धोखा दिया मुझे। अरे मैं यही तो कह रही हूँ बेटा, मेरी बात तो सुनो। अच्छा तुम ठंडे दिल से सोचो, मैं उसकी अम्मी से बात करूंगी, उनसे कहूंगी आके देखिए मेरी बेटी को कितना सताता है सलमान। वो कभी नहीं बदलेगा, वो ऐसा ही रहेगा। वो यही था, शुरू से झूठा था वो। मुझे तो ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था उससे। अरे मेरी जान, जाने दो मेरा बच्चा, जाने दो। आप इतनी इजी कैसे? आपसे तो बातें करना फजूल है। फरीहा, फरीहा मेरी खुदाया। मायदा बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और तुम्हारी सास कैसी हैं? अब उनकी तबीयत कैसी है? जी वो भी ठीक है। मायदा काफी दिन हो गए, तुमने घर चक्कर नहीं लगाया? हाँ बस अम्मी घर के काम ही थे बहुत सारे, और उसके अलावा हसीब भी मसरूफ है। क्या आज भी मसरूफ हो? नहीं, क्यों? अगर मसरूफ नहीं हो तो चक्कर लगा लो इधर। खैरियत? हाँ खैरियत है। वो बेटा मैंने लेडी डॉक्टर से तुम्हारी बात की थी, तो आज हम जाकर उसे मिल आते। नहीं अम्मी, अब नहीं, थक गई हूँ मैं इलाज करवा करवा के। बेटा मायूसी से क्यों बात कर रही? कुछ ही तो साल हुए तुम्हारी शादी को और तुम मायूस हो गई हो। बात कुछ सालों की नहीं है अम्मी। जब डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि मैं मां नहीं बन सकती, तो फिर मैं क्यों खुद को हलकान करूं? और आप भी क्यों परेशान होती हैं? अरे बेटा, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं हुआ करते। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो फिर तुम आज आ रही हो ना? शायान भी पूछ रहा था तुम्हारा। देखती हूँ अम्मी। देखती नहीं हूँ, बस तुम आ रही हो, ठीक है? हाँ शाम को चाहे चले जाना वापस। आती हूँ आपकी तरफ। जी। मायदा कहीं जा रही हो क्या? जी वो अम्मी ने बुलाया था, उनको कोई काम था। अरे बेटा आज रहने दो, कल चली जाना। आज तो फरिया की तबीयत नहीं कुछ ठीक हो रही। क्या हुआ फरिया को? पता नहीं, सलमान से कुछ झगड़ा किया है, उसी बात की टेंशन लेके बैठ गई है वो। अच्छा मैं देखती हूँ उसे फिर। फरीहा, क्या हुआ है? He was involved in an affair. क्या अफेयर? हाँ, वो फ्रॉड मुझसे छुपकर अफेयर चला रहा था। लेकिन किसके साथ? सारा के साथ। ओह गॉड। उसे लग रहा था कि मुझे उसकी करतूतों के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तुमने उससे बात की? साफ मुकर गया वो। Are you sure फरीहा कि तुम्हें कोई गलतफहमी नहीं हो रही? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। वो शुरू से ही ऐसा था, धोखेबाज।
किसकी कॉल थी? उसे किया। तो उठाओ, बात करो। मुझे कोई बात नहीं करनी। एक दफा सुन तो लो, वो कहना क्या चाहता है। मुझे नहीं सुनना। फरिया, आप प्लीज जाएं यहाँ से, अकेला छोड़ दे मुझे। फरीहा, हाय। फोन क्यों किया है मुझे? वो मुझे सलमान बता रहा था कि मेरी वजह से तुम लोग दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई है। यही तो तुम चाहती थी। एक्सक्यूज मी? हाँ, कुछ गलत कहा क्या मैंने? इतनी बदगुमान क्यों हो मुझसे तुम फरीहा? दुश्मनों से बदगुमान ही हुआ जाता है। दुश्मन? रियली? जो तुम चाहती हो ना, वो मैं कभी होने नहीं दूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? सलमान को चाहती हो ना तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मुझे सब पता चल गया सारा, लेकिन याद रखना, वो तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है। मेरे साथ सलमान क्या कर रहा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो वो तुम्हारे साथ कर रहा है ना, हैरत होती है मुझे। दांत देनी पड़ेगी सलमान की। क्या कहा तुमने? ठीक ही तो कह रही हूँ। तुम जैसी पागल साइको लड़की के साथ गुजारा करना किसी हिम्मत वाले का ही काम है। और मैंने तो सुना है कि सलमान तुम्हारे साथ शादी वाली बात के बारे में भी सीरियस नहीं है। कोई शादी वादी नहीं करेगा वो तुमसे। अवार्ड मिलना चाहिए सलमान को। तो बकवास बंद करो अपनी। क्यों? सच्चाई नहीं सुनी जा रही? किसी से भी पूछ लो, सब तुम्हारे बारे में यही कहते हैं। और सलमान, सब तरस खाते हैं बेचारे पे। शट अप! भाभी, कम से कम आप तो फ्रिया को समझाएं कि वो इतना बचकाना बिहेव मत किया करे। वो इस वक्त कुछ समझने के मूड में नहीं है। कोई बात नहीं सुनेगी वो सलमान। तुम खुद उसे फोन करो। मैंने की है उसको कॉल, बार बार की है, बट वो पिक ही नहीं कर रही। सारा ने भी उसको कॉल की और आगे से फिर से बदतमीजी कर ली उसने। तुम जानते हो उसे, वो पॉजेसिव है। तुम्हें उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मायदा भाभी, आपको पता है कि वो 1 मिनट में टेम्पर लूज करती है, इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया। मुझे क्या पता था कि बात का बतंगड़ ही बन जाएगा। तो वो तो अभी भी बन गया ना। आई नो। अच्छा ठीक है सलमान, तुम परेशान मत हो। मैं फिर बात करने की कोशिश करूंगी उससे। थैंक यू। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। तुम जैसी पागल साइको लड़की के साथ गुजारा करना किसी हिम्मत वाले का ही काम है। किसी से भी पूछ लो, सब तुम्हारे बारे में यही कहते हैं। फरिया, किसका फोन था बेटा? तुमसे पूछ रही हूँ भाई, किससे बात कर रही थी? सलमान का फोन था क्या? नहीं। तो फिर किससे तुम इतने गुस्से में बात कर रही थी? आप मुझे अकेला छोड़ देंगी प्लीज? बेटा मुझे बताओ तो सही। मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दे। जाएं यहां से, जाएं। तुम मामा से कब मिलने आओगे? जब मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाएगी ना तब। मैं आंटी से अभी मिलने के लिए जाऊं और आंटी मुझसे पूछे कि बेटा क्या करते हो, तो मैं कहूँ आंटी बेरोजगार हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं करता। तो इसमें क्या है शायान, कुछ भी कह देना। अच्छा, कुछ भी कहने से वो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे देगी? हाँ, ये सोचने वाली बात है। वैसे जो कुछ भी मामा का है वो सब कुछ मेरा है, और जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। तो हम लोग कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू कर देंगे और इस बारे में बात तो की जा सकती है ना। आशी, ऐसे नहीं होता ना। तो शायद इसमें क्या हुआ है, बाद में सब कुछ वापस कर देना।
अच्छा अभी इस बात को छोड़ो, फिलहाल कोई और बात करते हैं। तो फिर तुम एक काम करो कि तुम मेरी बहुत अच्छी सी तारीफ कर दो। तुम आज बहुत हसीन हो। थैंक यू। चले? चलो। अम्मी वो सलमान का, अरे बस, कोई सलमान को फोन नहीं करना, खुद ही गलती करता है और फोन भी हम करें उसको। अम्मी मैंने कहा ना कि मत करना उसको फोन, अगर आए भी उसका फोन तो बात मत करना। मेरी बच्ची को दुखी करके अब माफिया मांगने चले। जी अच्छा। शायान, अरे भाई कहाँ थे तुम? जब से तुम्हारी यूनिवर्सिटी खत्म हुई है ना, 24 घंटे तुम घर से बाहर रहते हो। अम्मी बाहर गया था काम से। आप बताएं क्या काम है? कोई बिजली का बिल जमा करवाना है, सब्जी मंगवानी है? दोनों काम करने। अच्छा तो ये हो जाएगा काम, इसमें क्या मसला है? और कुछ? अच्छा ऐसा करो, 1 किलो चिकन ले आओ, मायदा आ रही है। अच्छा तो यूं कहे ना कि आपकी लाडली बेटी आ रही है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है ना। कभी हमारे लिए तो किया नहीं आपने। अरे इतने दिनों बाद आ रही है। अरे मेरी बेटी दुखी भी बहुत है। बस शायान दुआ करो अल्लाह उसे औलाद दे दे। नहीं क्यों परेशान होती हैं आप छोटी छोटी बातों के ऊपर? हसीब भाई इतने अच्छे तो हैं। अरे वो तो अच्छा है, पर उसकी सास और नंद। वैसे अम्मी जब आप सास और ज़ुबैर नंद बनेगी ना तो उन दोनों से ज्यादा एक चिड़ी होगी। अरे चल पीछे हट, मैं क्यों ऐसी हूँ? अल्लाह ना करे। अच्छा बातें ना बना, जा सामान लेके। अम्मी वो पैसे। हाय या अल्लाह इसे जल्द नौकरी दे दे, ये खुद से पैसे खर्च कर ले। आमीन। आमीन। अच्छा रुको मैं लेकर आती पैसे। थोड़े से ज्यादा ले। हाय मामा। हेलो बेटे, हाउ आर यू? आई एम गुड। कहाँ से आ रही हो? दोस्त के पास गई थी। आज तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पे नहीं जाना था? ओह आई एम सो सॉरी मामा, मैं भूल गई। कल चलेंगे पक्का। अच्छा आयशा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी बोले। आज खदीजा आपी का फोन आया था, वो तो अली के लिए वो तुम्हारा रिश्ता चाह रही है। प्लीज मामा। क्यों, अली में क्या बुराई है? उसमें कोई बुराई नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है, पढ़ा लिखा है, डिसेंट है, पर मुझे नहीं पसंद। कोई बुराई नहीं है अली में, तो बिला वजह उसे रिजेक्ट करना तो बेवकूफी हुई ना आयशा। मामा देखिए, मेंटल कंपैटिबिलिटी भी कोई चीज होती है, वो मेरी उससे मिलती नहीं है। इतना अच्छा बिजनेस सेटअप कर लिया उसने, किसी चीज की कमी नहीं बेटे। मामा बिजनेस सब कुछ नहीं होता बेटे। जैसा हमारा रहना सहना है, तुम्हारे शौहर का स्टैंडर्ड कम से कम इतना तो होना चाहिए ना। आपने पता नहीं क्या समझ रखा है मुझे मामा। मैं किसी कम सैलरी वाले बंदे के साथ भी रह सकती हूँ। अच्छा, क्या कोई है तुम्हारे जहन में? नहीं, मेरा मकसद ये था कहने का कि मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है मामा। मेरे लिए इंसान की शख्सियत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और मुझे उसकी पर्सनालिटी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो कैसे पूरी जिंदगी गुजारूंगी उसके साथ? पता नहीं क्या कह रही हो तुम आयशा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मामा प्लीज, अब हम इस बारे में और कोई बात नहीं करेंगे।
क्यों? फरिया कहाँ है? सलमान के साथ कहीं बाहर गई है क्या? वो जाओ बुला के लाओ उसको। नहीं, रहने दो, कोई जरूरत नहीं। क्यों? कुछ हुआ है क्या? सलमान से झगड़ा हुआ है। पता था मुझे। गलती फरीहा की नहीं है। मायदा, तुम जरा समझाओ इसको। अम्मी, मुझे लगता है कि फरीहा को गलत फहमी हो रही है। वो छोटी सी बात पर ओवर रिएक्ट कर रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? आप तो फरीहा को जानती हैं कि वो कितनी जल्दी हाइपर हो जाती है। सुन लिया आपने? सुन लिया आप लोगों ने? ये भाभी की तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि किसी ना किसी तरह मुझे गलत साबित कर दे। सलमान सगा भाई है आपका? मैंने ऐसा नहीं कहा फरीहा। सलमान का मुझे फोन आया था, उसने मुझे सारी बात बताई है। लेकिन तुमने सलमान से बात की ही क्यों? मैंने मना किया था ना। अम्मी, आपके मना करने से पहले उसका फोन आ चुका था। देख रहे हो तुम अपनी बीवी की हरकतें? अब इस घर में ये मनमानियां करने लगी है। ये क्या देखेंगे? इन्हें अपनी बीवी की गुलामी करने से फुर्सत मिले तो कुछ देखेंगे ना। ये तो मुझे गलत कहेंगे। फरीहा, तुम छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्योंकि आदत है मेरी, शौक है मुझे छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट करने का। यही कह रही थी ना अभी आप? मैं ही बुरी हूं। कर दिया ना उसका मूड खराब। फरीहा, पता नहीं इस घर में मेरी इज्जत कब बनेगी। तुम्हें इतनी दफा समझाया है कि इन मामलात में मत पड़ा करो तुम, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। कितनी बार बताऊं तुम्हें? मायदा अभी नहीं आई आज? नहीं, आज नहीं आई, मसरूफ होगी। तुम्हारे दोस्त की वालदा अब कैसी? दोस्त? अरे, जिनकी तबीयत खराब थी, तुम आज उन्हें मिलने गए थे। अम्मी अपने दोस्त से नहीं, अपनी दोस्त से मिलने गए थे। क्या मतलब? मैंने खुद सुनी है इनकी बातें। ये कल अपनी किसी आशी नाम की दोस्त से बातें कर रहे थे। जोया, तुम मेरी बातें सुनती हो? मैंने जानबूझकर थोड़ी सुनी थी, वो तो मैं गुजर रही थी तो मैंने सुन ली। जोया, ये आशी कौन है? अम्मी, क्लास फेलो है। तो तुम उसे क्यों मिलने गए? तुम्हारी तो पढ़ाई भी खत्म हो गई है। अम्मी, उसे कोई काम था इसलिए मिलने गया था। अच्छा ठीक है, मैं मान लेती, लेकिन मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हारी अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगी। कोई ढंग की नौकरी ढूंढो, और ये भी याद रखो, तुम्हारी एक बहन है जो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अम्मी, अम्मी, क्या जरूरत थी अम्मी कौशी के बारे में बताने की? काम तो छोड़े मेरा। मैंने कहा था आपसे, अगर आपने मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाई तो मैं बदला जरूर लूंगी। मेरे पास आपके और भी बहुत से राज हैं। अगर आइंदा आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं अम्मी को बता दूंगी। जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी।
वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आंटी, लगता है आप भी मुझसे नाराज हैं। हाँ तो क्या नहीं होना चाहिए? तुम मेरी बेटी को उदास करो और मैं नाराज भी ना हूँ। आंटी, दरअसल मेरी गलती नहीं थी, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इस वजह से। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुमने उससे झूठ बोला था ना, गलत बयानी की थी? जी। तो फिर उसके साथ साथ मुझे भी पूरा हक है नाराज होने का। आंटी, इसीलिए तो सॉरी बोलने आया हूँ। मायदा जाओ, फरीहा को बुला के लाओ। जी। फरीहा, वो सलमान आया है। मुझे सलमान से कोई बात नहीं करनी। फरीहा, वो तुमसे मिलना चाहता है। लेकिन मैं उससे मिलना नहीं चाहती। आप जाकर कह दो उसे। फरीहा, मैं इस वक्त आपके किसी लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ, प्लीज। अच्छा रुके, ये ले अंगूठी और इसे सलमान को वापस कर दे। नहीं फरीहा, ये मैं नहीं दे सकती। मैं कह रही हूँ ना आपसे। अम्मी खफा होंगी मुझसे। मैं क्या कह रही हूँ आपसे, इसे लें और सलमान को वापस कर दें। क्या हुआ, फरीहा नहीं है? नहीं, लेकिन उसने ये दी है सलमान भाई को देने के लिए। हाय। क्यों आए हो? उसे सॉरी बोलने आया। प्रिया, ये क्या तरीका है? तुम्हें मंगनी की अंगूठी वापस नहीं मिली थी, और ये जो तुम्हारे तरीके हैं वो। प्रिया, तुम बहुत जल्दी गलतफहमी का शिकार हो जाती हो। तो तुम कह रहे हो कि मैं बेवकूफ हूं? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। अच्छा, तो तुम कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे और सारा के दरमियान कुछ नहीं है? For God's sake, मेरे और सारा के दरमियान कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है ये। और ये सोच तुम्हारे दिमाग में आई भी कहां से यार? मेरे दिमाग में ये सोचे तुम डालते हो। अच्छा, ओके, आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। अच्छा, सॉरी बोल तो रहा हूं, अब तो खुश हो जाओ। ये काम तुम्हें उसी वक्त कर लेना चाहिए था, सबके सामने। उसके लिए भी सॉरी बोलता हूँ। आई एम सॉरी। अब ये पहन लो। आइंदा मुझसे झूठ बोला या मुझे धोखा देने की कोशिश की ना, तो याद रखना, ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी।
नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस।